जय हिंद। आज हम हिंदी के वो वीडियो ला दिए हैं और उसमें बताएंगे कि कल के बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बताएंगे। देखिए, हिंदी का 21 है हमारे पास, इसी में से हम बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, पेज हम ओपन कर रहे हैं और इसके पहला पार्ट भी बना दिए 2023 में। तो अब वो कौन से क्वेश्चंस है जो हम बता रहे हैं, आप लोग को वही करना है एक क्वेश्चंस में। तो इसके पहले मैंने बता दिया था पहले वीडियो में कि आ, हरिण हरिण बुला पाने में असमर्थ तानसेन की बौखलाहट क्या थी। तानसेन की बौखलाहट थी, ये पैसेज में से ही आपको ढूंढ के लिखना है। तो इसमें उसकी आंखें लाल, उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी, उसके देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा से उसका मुंह लाल हो गया, वह खिसिया गया। मतलब समझो, आपको एग्जाम में तानसेन की आंख के सामने मौत नाचने लगी, ये हो गया देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा से मुखमंडल लाल कर दिया था, तो लाल हो गया। ये थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा आप लोग को। अब मैं बताऊंगा, अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि करना क्या है। तो ये 2 मार्क्स का है, आप लोग ये लिख लेना। फिर इसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। संगीत लहरी, तो संगीत प्लस लहरी, तो संगीत को लहरी इसी में से ढूंढ के लिखना है। देखो, संगीत लहरी सब इसी में दिया रहता है। मालाएं, संगीत लहरी, तानसेन, सब यहीं पे दिया रहेगा पैसेज में। आप लोग को कुछ नया नहीं करना है। तो संगीत, इसको लिखेंगे कैसे, 2 मार्क्स का ये भी आएगा। संगीत, संगीत लहरी, संगीत लहरी को ऐसा लिख के डैश करके संगीत प्लस लहरी, मैं पहले वीडियो में भी बता दिया हूँ। संगीत लहरी, संगीत लहरी प्लस ई, संगीत लहरी, ई लास्ट में जो ई आ रहा है तो उसको साइड में कर देना, संगीत लहरी। ये आप लोग को करना है, संगीत लहरी। फिर इसके बाद मालाए, मालाए भी कहाँ से निकला, ये पेज से निकला। मालाए भी ये यहाँ से निकलेगा। तो मा प्लस लाए, तो मा प्लस ए, तो मालाए, ए को साइड में कर देना। फिर होकर, होकर भी इसमें दिया रहेगा कि होकर इसमें दिया रहेगा। फिर दीनता दिया है तो दी प्लस ता, दीनता, ता को अलग कर देना है। तानसेन, मैं इसमें बताया था तान प्लस सेन, तानसेन भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये आप लोग को करना है। फिर इसके बाद होकर रहेगा तो हो प्लस का कर, तो होकर यहाँ आप लोग ढूंढ के लिख सकते हो इसमें से। तो ये आप लोग कर सकते हो। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चंस पूछेगा इसके नीचे 2 मार्क्स के। मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय में 40 से 50 शब्द में अपने विचार लिखिए। तो इसमें देखो ये लिखा है, हाँ, ये अपने मन से भी आप लिख सकते हो कि हिंसा क्रूरता और निर्दयता की निशानी है, इसमें किसी का भला नहीं हो सकता। अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। हिंसा से केवल नुकसान होता है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा विनाश का एक दरवाजा है, अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। संसार में सभी जीव जीव ईश्वर की संतानें, ये आप लोग बना के लिख देना। 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो टोटल पहला 6 मार्क्स का है। तो 6 में से आप लोग को यही पैसेज में ढूंढ के लिखना है। फिर इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये आएगा। ये भी 6 मार्क्स के लिए है। तो इसमें भी आप लोग को पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना रहता है, पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना रहता है। तो इसमें ये दिया है, लेखिका के सामने ये चित्र थे। लेखिका के सामने कौन से चित्र थे, तो लेखिका के सामने देखो, पढ़ने का एक युग बीत जाने पर मेरे स्मृति एक घंटा अश्रु सावधानी पूर्णिमा रेखाएं नहीं मिट सकी, रेखाओं उजाले किसी की व्यस्तता। ये फटाफट पढ़ के आप लोग लिखना है। आप लोग इसी में से आंसर को ढूंढ निकालना है। तो इसमें से आप लोग को आंसर ढूंढ निकालना पड़ेगा। तो इसमें से और इसी में से आंसर मिलेगा। देखो, लेखिका के सामने चित्र थे, हाँ, निराला जी के बंधुत्व शून्य की कलाई, रखिया लेकर घूमने वाली यजमान खोई लोगों की। ये 2 आप लोग को पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना और लिखना है। फिर इसके बाद 2 नंबर का उसके नीचे आएगा, कवि के जवाब पर कवित्री का तर्क। ये अच्छे से पढ़ लेना और इसमें से ढूंढ के लिखना है, पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना है। तो कवि के जवाब पे कवित्रा का तर्क क्या था, कवि का जवाब, क्या उनके एकाकी जीवन की व्यथा थी, क्या यह कोई
हाँ, व्यक्तित्व चुनौती थी। तो ये क्या बोला है, कवि के जवाब पे कवित्री का तर्क था, प्रश्न। हाँ, प्रश्न, तर्क मतलब प्रश्न। तो ये आप लोग इसी में से ढूंढ के लिख सकते हो। हाँ, ये वाला सब मिलेगा, राखी ना बांधी। हाँ, ये सब इसी में से मिलेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन कला है, देखो पहले का आंसर यही दिया है। हाँ, निराला जी। हाँ, बंधुत्व शून्य की कलाई, ये ऐसा। तो ये सब था, तो ये करना है। फिर इसके बाद ये आएगा 2 नंबर का, इसके नीचे 2 नंबर का विरुद्धार्थी शब्द आएगा। तो विरुद्धार्थी शब्द आपको कच्चा, कच्चे का क्या लिखोगे, देखो पक्के, प्रश्न, उत्तर। हाँ, ये यहीं पे लिखना है आप लोग को, बोर्ड एग्जाम में इसी के सामने लिखते जाना है ऐसा, और अच्छे से सॉल्व करना है। प्रश्न उत्तर, कठिन सरल, जीवन मरण। तो 6 में से 6 ये भी मिल जाएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा रहेगा आप लोग को, एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस पर 40 और 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। तो अगर ये पैसेज में से ना मिले इसका आंसर, तो अपने मन से बना के लिखना, भाई बहन का रिश्ता निराला होता है, यह एक रिश्ता अटूट होता है, और बचपन में भी वो साथ साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं साथ साथ पढ़ते हैं, जीवन में घटने वाले अच्छे अनेके बुरी घटनाओं के साक्षी होते हैं। बड़े होने पर बहन की शादी हो जाने पर उसका नया घर बस जाता है, और फिर उसका लगाव अपने मायके परिवार के साथ बना रहता है, और पीहर आने पर कोई कोई मौका आता है तो वो कभी कभी ये, तो ये भर के लिख देना आप लोग पैसेज बना के, तो 2 मार्क्स ये मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए 80 से 100 शब्दों में। ये आप लोग को ये याद करना है। ये सितंबर 11 में भी पूछा था, 21 में भी पूछा था, 21 में भी। पाप के चार हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। हाँ, पाप के 4 हथियार। और फ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रतिशत के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्ध। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में दूर। तो 3 में से आप लोग को 2 ही लिखना है। 2 को एकदम आराम से आप लोग बना बना के लिखिए, ऐसा कि संसार में पाप अत्याचार अन्याय का बोलबाला रहा, आज भी है। तो पूरा ऐसा भर भर के लिखना है आप लोग को। फिर ये यौगिकी की फ्लोरोक्लोरोकार्बन डाई का, ये आप लोग को ऐसा पूरा लिखना है। तो ये मनुष्य स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी विषय पे अपना मत लिखिए। ये तो ये टेक्स्ट बुक में से आता है, तो टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है। तो ये 3-3 नंबर के रहेंगे, और 3 मगर इसमें से 2 ही लिखना है। तो 6 नंबर आप लोग को, 6 में से आराम से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। अब उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 1 में, साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के एक उत्तर में लिखो। निराला जी का मूल्य नाम क्या था? कहानी का विधेयक विशेष, कन्हैयालाल मिश्र की भाषा। ये सब आप लोग को टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मिलेगा टेक्स्ट बुक में से। तो ये आप लोग को आता है। निराला जी का मूल्य नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। कहानी विधा, जीवन में किसी एक अंश अथवा प्रसंग वर्ण मिलता था, जिनके द्वारा हम ये कहानी विद्या का विशेष था। ये सब एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है आप लोग को। तो ये एक वाक्य में उत्तर लिख देना आप लोग। फिर इसके बाद गद्य विभाग 2 चालू होता है। गद्य विभाग 2 में आप लोग को क्या करना रहता है? गद्य विभाग 2 में आप लोगों को पोइट्री दिया रहता है, पोइट्री। अब पोइट्री में आप लोग को कछु कही नीच न छेड़ी, भले ना वाको संग, पाथर डोरी कीचड़ में, उछर बिछेरे बिगावरे अंग। तो इसमें कवि ने क्या बताया है, क्या इधर तो कारण लिखिए बताया है। देखो, नीच को छेड़ना नहीं चाहिए, अर्थात उच्च पद पर आसीन पद निश्चित। तो ये इसको लिखना चाहिए। इसके आंसर देखिए क्या होता है, ये पैराग्राफ में से ही मिलेगा, आप लोग को बना के लिखना पड़ेगा। कवि ने कहा है, कछु कही नीच न छेड़ी, भलो न वाको संग, पाथर डारी कीचे में, उछरिए बिगावरे अंग। तो कवि ने कहा है साफ साफ बंधुओं को, नीच को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नीच को छेड़ना कीचड़ में, नीच को छेड़ने से कीचड़ में पत्थर डालने के समान है, जिससे कीचड़ उछलकर अपने ऊपर ही आता है। उच्च पद पर आसीन का पद निश्चित है, तो इसी में से मिलेगा कोई कितने उच्च पद पर क्यों ना हो, किसी न किसी के कारण अथवा सेवानिवृत्त अपने पद पर नीचे एक ना एक दिन उतर जाता है। तो ये आपको करना है।